अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। अच्छा जी, कल आपको पता है हमारी वीडियोस का एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अच्छी बात यह है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्यार कर रहे हैं आप दोस्त। एक चीज़ के लिए माजरत और एक चीज़ मैं आपको बता भी देना चाह रहा हूँ कि कुछ कॉल्स का, मैसेज का और कमेंट्स का रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत है। उसके बाद जी कल वाली वीडियो में एक बात आपके साथ शेयर की थी जी, अच्छा और कामयाब फार्मर वही होता है जो अच्छी खुराक कम पैसों में तैयार कर लेता है। जानवर कोई भी हो वो उनको खिलाएगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आएगा। आजकल जी ये ट्रेंड चल रहा है कि खुराक आपकी महंगी है और जब आप जानवर तैयार करते हैं एट द एंड आपका जानवर निकलता नहीं है। तो सबसे बेहतरीन हल ये है जी इस चीज़ का, आप अपनी खुराक तैयार करें। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बकरी की जो सबसे बेहतरीन खुराक है वह लूसन अल्फाल्फा। इस दफ़ा हमने तकरीबन 5 एकड़ के करीब अल्फाल्फा यानी कि लूसन की काश्त की है। वो आपको सेटअप दिखाएंगे और उस पर कितना खर्च आया, कैसे लगाई है, वो इंशाल्लाह चीज़ें दिखाते हैं। सही है जी। और जितना मेरे नॉलेज में वो बताऊंगा कि इसकी कितने साल होती है, कितने साल चलती है और कैसे लगाई जाती है। हमने सेकंड टाइम ट्राई किया है, तो वो जो हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे। आ जाएं जी। इधर मार। ये जी तकरीबन हमारा 3 एकड़ के करीब इस साइड पे है लूसन है और 1.5 एकड़ के करीब आई थिंक वो आपको दिखाऊंगा, वो जो हमारा घर वाला सेटअप है उसके बिल्कुल साथ है जी। अब इसमें लूसन के बाद ये थी आज की वीडियो। हाँ, एक चीज़ मैं स्टार्ट में थोड़ी सी मुझसे आई थिंक मिस जज हो गई, वो ये कि इसकी एज कम से कम मैं कह सकता हूँ 15 दिन को इसको पानी लगाया था जब इसकी एज 15 दिन थी और अभी ये तकरीबन पानी लगाए को ये देखें ज़मीन गीली है, ये देखें तो तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। हफ्ते से भी शायद 2-4 दिन ज़्यादा ही हो गए हों, तो आप मैक्सिमम इसकी एज 25 दिन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 20 दिन आने हैं ना, इसने इससे डबल ग्रोथ देनी है। आपको पता है पहले स्टार्ट में क्या होता है जी, बीज ने पहले बीज फेंकना होता है, पहले 2-4 दिन तो बीज ने उगना नहीं होता, फिर उसने अपनी जड़ें बनानी होती हैं, ज़मीन में जड़ें लगानी होती हैं, 1-2 दिन उसमें गया, फिर उसके बाद जी उसने आस्ता आस्ता उगना होता है। तो ये वो प्रोसेस में इसकी एज ये सबसे पहले जी आपको अब इसकी बुवाई कैसे होती है, इसको लगाया कैसे जाता है, किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए। हमारे इलाके में तकरीबन ज़मीन सभी तकरीबन ज़रखेज़ हैं और जितनी ज़मीन उसे कहते हैं नरम होगी उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उतनी देर तक ये ज़्यादा चलता है। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सिंपल प्लेन ज़मीन पे लगा दें, सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है जी बेड वाला। उसमें हमने कभी ट्राई नहीं किया, उसमें जो देखा है सुना है वो ये है कि आप 3 फीट का बेड बनता है यानी कि खालियाँ बनती है, उसके बाद कुछ वक्फा छोड़ा जाता है कुछ इंचज़ का या फुट के करीब, फिर बेड बनता है। तो वो एक बड़ा बेहतरीन तरीका, उस पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उस चीज़ का अभी इतना तजर्बा नहीं है तो हमने एहतियातन अभी सेकंड अटैम्प्ट की है, तो सिंपल प्लेन मतलब ज़मीन पे लगाई है। उसमें जी अब बात करें इसके खर्च की और बीज के लिहाज से बात कर लेते हैं। बीज इसमें भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, ये 1 साला भी होता है, 5 साला भी होता है और 12 साला भी कहते हैं जी। सही है। हमने इस दफ़ा कंपनी का सीड यूज़ किया साहिवाल का और उसकी जो हमें प्राइस मिली है वो थी 1700 रुपये पर केजी के लिहाज से, और वो उन्होंने 12 साल कहा था, लेकिन जो हमें इस प्लेन पे लग रहा है ना, हम इसको कम से कम 3 से 4 साल तक आराम से चला सकते हैं। कुछ चीज़ें करनी है। उसके बाद आपके खर्च पे बात कर लेते हैं कि इस 3 एकड़ की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप उसको डिवाइड करके 1 एकड़ पे ले जाइएगा। और ये भी बताऊँगा कि 1 एकड़ पे अगर आप जानवर स्टॉल फीड करते हैं तो आपके कितने जानवर पल सकते हैं, तो वो मैं बल्कि आपको स्टार्ट में बता देता हूँ। मिनिमम आप अगर 1 एकड़ लूसन रखते हैं ना जी, तो आप कम से कम 15 मैक्सिमम 25, लेकिन एक एवरेज 20 जानवर आराम से आपका साल का गुजारा कर सकते हैं 1 एकड़ लूसन पे। उसके बाद जी इसके मैं खर्च पे आ जाता हूँ। मैं 3 एकड़ का बताऊँगा, आप उसको डिवाइड करके 1 एकड़ पे ले आइएगा। जो हमारा हुआ मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साथ मैच ना करें, तो अगर आप लगा रहे हैं, लेकिन जो हमने इस दफ़ा इन्वेस्ट किया इस चीज़ पे मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले जी हमें इसकी ज़मीन की तैयारी पे कम से कम 25,000 रुपया लगा है, जिसमें हमने इसमें डिस्कें, हल और 3rd नंबर पे लेज़र करवाई है। लेज़र करवा के हमने डायरेक्ट इसको पानी लगा के, नहरी पानी था, और ऊपर बीज फेंक दिए। सही है। बीज फेंकने के बाद हमने मतलब कि हमने स्वागी वगैरह नहीं करवाई, ज़मीन को प्रेस नहीं करवाया, सिर्फ लेज़र पे इसको काश्त किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इसने मतलब कि जैसे कहते हैं ना
जमना अच्छी इसने वो जमी है। दूसरे नंबर पे जी उसके बाद आ जाता है जी 25,000, ये ऐड कर लें। 41,000 का हमारा 3 एकड़ का बीज आया था, हमने पर एकड़ 8 kg लगाया जी, और कंपनी का सीड था हमें 1700 का पड़ा है, उसको मल्टीप्लाई करके ये 41,000 वो बन गया, 25,000 पहले बन गया जी, ये जमा कर लीजिएगा। उसके बाद 5,000 हमने इस पे लगाया जी खाद का, जब ये तकरीबन आई थिंक 15 एक दिन की हो गई थी, उसके बाद हमने इस पे खाद लगाई है। उसके बाद पानी लगाया जी, वो ट्यूबवेल का लगा है, वो तकरीबन 5,000 का, 10,000 ये ऐड कर लीजिएगा। इसको अब मैं जमा करके आपके सामने अभी बता देता हूँ, फिर आप डिवाइड करके इसकी अभी तक की जो इस पे खर्च है वो निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट पूरा साल क्या चलना है जी, हर महीने सिर्फ एक खाद की बोरी और पानी नहर का हो सकता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पर। मैक्सिमम आप अगर एक महीने का इस पर 10,000 3 एकड़ पे हम लगा भी देते हैं ना, तो हमारा 50-60 जानवर इससे पल रहा है। हमारी 10-15 हज़ार में हमारी एक महीने की 50 से 60 जानवरों की खुराक तैयार हो रही है। तो आई थिंक ये काफ़ी रिजनेबल बैठ जाता है, ना कि मार्केट से ख़रीद के जानवर पाला जाए, उससे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है जी। अब मैं आपको इसका जमा करके टोटल कैलकुलेशन बता देता हूँ कितने इस पर हमने इन्वेस्ट किए हैं, और इन फ्यूचर हम पर मंथ क्या इसकी एक एवरेज लगाएंगे। इन 3 एकड़ की जो मैंने कैलकुलेशन की है वो जी 76,000 जो मैंने अभी आपको बताया, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनमें से पर एकड़ की निकालने के लिए हम इसे 3 पे जब तकसीम करते हैं ना, तो 1 एकड़ की 25,000 और कुछ पैसे आते हैं, कुछ रुपए आते हैं, सॉरी, आप 25,000 रख लें। ये इसकी अभी तक की तैयारी है, फर्स्ट 25 डेज की तैयारी लगा लें, सही है। उसमें जी नेक्स्ट आपने 1 एकड़ की मैं बात करूँ ना, आपका 2,000 का मैक्सिमम 2,000 का 2500 का पानी लग जाया करेगा, बाकी 2500 की आपकी सोना यूरिया खाद डल जाया करेगी। अगर पूरे साल का आप इस तरह हिसाब करते हैं, आपका 12 महीनों का 12-5-60,000 रुपया ये बनता है। 25,000 आपने पहले लगाया, तो 85,000 में पूरे साल की आपकी तकरीबन 15 मिनिमम, मैक्सिमम 25 और एवरेज करें तो 20 जानवरों की खुराक तैयार हो रही है, अच्छी खुराक तैयार हो रही है। अगर यही खुराक अगर आप मार्केट में से लेके खिलाएं तो आपकी 3 या 4 महीनों में इतने पैसे लग जाते हैं। तो ये सिर्फ ये जी आप अपनी खुराक तैयार करें। हाँ, ये है कि अगर ज़मीन ठेके पे है तो आप ज़मीन का 1 एकड़ का 60,000 और ऐड कर लें, एट दी एंड फिर भी डबल ट्रिपल ये सस्ती पड़ती है, सही है। उसके बाद जी एक दो और चीज़ें वो बता देता हूँ, जिसमें आप कह लें कि स्प्रे होती है, वो मैंने एक्सक्लूड इसलिए की है, निकाली इसलिए क्योंकि नहर का पानी आपने हमेशा इसे खुद ख़रीद के लगाना नहीं है। मंथली आपको जो पानी सॉरी कह रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको नहर का भी मिलना है, समटाइम ट्यूबवेल का लगाना पड़ना है। तो जो स्प्रे का खर्च होगा तो वो मैंने उस पर ही मर्ज कर दिया है। तकरीबन जो मैंने फिगर बताया ये ज़्यादा है, इससे कम ही इंशाल्लाह खर्च होगा, सही है जी। उसके बाद मैं आपको इसकी जो पीरियड बता देता हूँ। ये तकरीबन जो फर्स्ट इसका लो होता है ना, यानी कि जो पहली इसकी तैयारी होती है, इससे 50 दिन के अंदर हो जाती है अच्छी खुराक पे। उसके बाद जैसे जैसे मौसम अच्छा चलता है, दिसंबर में और जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम आनी है। इसी तरह जो गर्मी के महीने होते हैं, जिसमें आप लगा लें जून जुलाई, इनमें थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो होती है। बाकी सब महीनों में इसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होती है, पूरा साल चलती है, और आप इसे 28 से 35 दिन में अच्छा लो तैयार कर सकते हैं, सही है जी। कर दे। बाकी जी ये आज की वीडियो है, उम्मीद है मैंने कोशिश पूरी की है। जो खुद चीज़ें देखें, कुछ मिस हो गया हो उसके लिए माजरत है, आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा आपको उस चीज़ पे अलग वीडियो नेक्स्ट बना के दे दूं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, सही है जी। बाकी जी आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।